मेरा भी ज्ञान बढ़ा। देखिए, अब सब लोग ब्लॉकचेन पे की आ रहे हैं, सभी क्रिप्टो करेंसी की ओर आ रहे हैं, लेकिन हमें एक जानना चाहिए कि ब्लॉकचेन कब कैसे आया। क्या ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए बना है? तो मैं आपको बता दूं, नहीं। इसका परिचय क्रिप्टो करेंसी के जरिए हम तक पहुंचा है। 1991 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में ब्लॉकचेन का प्रस्ताव किया गया था और उसके बाद से ही ब्लॉकचेन पे काम शुरू हो चुका था। 1992 में ये पूरी तरह बनाया जा चुका था। ये एक पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है। ये दशमलव के 8वें हिस्से तक सटीक गणना करती है और ये ट्रांजैक्शन के मामले में बहुत ही अच्छा विधा या टेक्निक मानी गई है। इसे कृषि के फील्ड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे बैंकिंग के फील्ड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे मेगा रिटेल चेन के फील्ड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे यूनिवर्सिटीज इस्तेमाल कर सकती है। और चूंकि सबसे पहली बार क्रिप्टो करेंसी के रूप में हम लोगों के सामने ये आया, तो हम यही समझते हैं कि ये सन 2008 से या 2009 से जब बिटकॉइन आया, तभी से हम इसका इजाद हुआ है। ऐसा नहीं है। बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी का इजाद 2009 में आप कह सकते हैं। हालांकि इस पे काम 2002 में शुरू हुआ था। 6 साल पूरी मेहनत की है सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने इस पे, और 2008 में इस पे रिसर्च कंप्लीट हुआ और 2009 में ये लॉन्च किया गया। लेकिन 2009 में पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया, उससे पहले 1 साल इसे चलाया जा चुका था 4 कम्युनिटी के द्वारा, और उन 4 कम्युनिटी में ये फेल साबित हुआ। लेकिन उसके बाद इसको कुछ अमेरिका के करीब करीब 1.5 लाख एक ऐसे लोगों का समूह है जो इसको चलाता है, नौकरशाहों का समूह। आप कह सकते हैं कि बिटकॉइन इकलौता एक ऐसा कॉइन है जो 1.5 लाख समूह इसको संचालित करता है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका, लेकिन कोई इनका मालिक नहीं। बनाने वाले ने क्या कमाल की तकनीक बनाई है, ओपन डेटाबेस में छोड़ दिया है इसके टेक्निक को। कोई भी इसका माइनिंग सेटअप लगा करके खुद माइनर्स बन सकता है और खुद बिटकॉइन कमा सकता है। बहरहाल, हम बहुत गहराई में अभी नहीं जाएंगे। हमारा खुद का क्रिप्टो करेंसी आ रहा है, तो जितना मुझे ज्ञान है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, थोड़ा सा मैं भी पढ़ाऊंगा इसके बारे में। और आप लोगों से कोई पैसे मैं नहीं दूंगा। वैसे कोई देना चाहे तो दे सकता है अपनी इच्छा अनुसार, मुझे कोई इत्तेफाक नहीं है इससे, किसी की मदद हो जाएगी। खैर, तो आते हैं हम आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी, हमारी जो क्रिप्टो करेंसी आने वाली है परलॉइन की, वो किस रूप में आएगी। और ये जानने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि 18,000 क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में चल रही है, जिसके नाम सारे लोग जानते ही नहीं। 25-50 नाम ही हमेशा जो है जुबान पे होते हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी किन किन टेक्नोलॉजी पे चलती है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये ब्लॉकचेन की बात करूं तो ब्लॉकचेन के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। सबसे पहले जब बिटकॉइन आया था तो उस समय का जो ब्लॉकचेन था, अब TRC-20 ब्लॉकचेन उससे बहुत ज्यादा अपडेटेड है, बहुत ज्यादा, बहुत फास्ट है। बहुत, आप कह सकते हैं कि अब तक का सबसे फास्ट और सबसे तेज चलने वाला, बहुत सटीक चलने वाला ये ब्लॉकचेन है। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो ये 2 तरह की टेक्नोलॉजी से बनते हैं। POW यानी प्रूफ ऑफ वर्क, और POS यानी प्रूफ ऑफ स्टेक। 2 तरह की तकनीक पे क्रिप्टो करेंसी बनते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क यानी क्रिप्टो करेंसी में हम जो काम करते हैं उसकी पूरी पारदर्शिता के साथ काम का होना, जो हर व्यक्ति जिसे देख सके, वॉच कर सके, नजर रख सके, वो टेक्नोलॉजी होती है POW। अब क्रिप्टो करेंसी में हम काम करते क्या है? ट्रांजैक्शन, ओनली ट्रांजैक्शन। अगर हम खरीद रहे हैं तो भी हम एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और अगर हम बेच रहे हैं तो भी एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर हम अपने किसी वॉलेट में ले जाकर के उसको स्टोर कर रहे हैं तो भी हम एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और हर ट्रांजैक्शन पे एक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होता है, उसे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे भी जा करके देख सकते हैं, और उसको हम गूगल सर्च में भी डाल करके देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी ब्लॉकचेन पे चल रहा हो। इसका मतलब
POW सबसे ऑनेस्ट टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी की। इसकी खासियत ये होती है कि ये सुपर कंप्यूटर से 2 स्टेप ऊपर की टेक्नोलॉजी हाइड्रा पे बनी होती है। और हाइड्रा की खासियत ये होती है कि जिसमें एक बार कोई प्रोग्रामिंग कर दी जाए तो फिर उसको बदलाव नहीं किया जा सकता उसमें। तो आप समझ सकते हैं कि हर वो क्रिप्टो करेंसी जिसकी संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता वो POW पे बनी होती है। बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख सभी को पता है। 2 करोड़ 10 लाख के ऊपर एक बिटकॉइन अलग से नहीं बनाया जा सकता, ना ही एक कम बनाया जा सकता है। यानी वो POW टेक्नोलॉजी पे चलती है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। दूसरा POS, प्रूफ ऑफ सेल्स, सॉरी प्रूफ ऑफ स्टेक। इस क्रिप्टो करेंसी को, मतलब इस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई क्रिप्टो करेंसी को बनाने के बाद स्टेक पे डाल दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है, इसकी होल्डिंग की जाती है। कुछ लोगों में इसे बांटा जाता है एयर ड्रॉप के जरिए, ROI प्लान के जरिए, और उसके बाद उनको उसका रिटर्न दिया जाता है। लेकिन इसका कोई भी ट्रांजैक्शन किसी के सामने दिखाई नहीं देता। अब इस टेक्नोलॉजी पे बनी क्रिप्टो करेंसी की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी पे बने क्रिप्टो करेंसी को अगर घटाया बनाया जा सकता है, नया बनने के बाद भी बनाया जा सकता है, उसको बर्न भी किया जा सकता है। स्टिक पे डाला गया, कहाँ डाला गया किसी को नहीं पता। ROI के जरिए पैसे दिए जा रहे हैं, कहाँ स्टिक पे डाला, कहाँ पैसे वैल्यू जनरेट हो रहे हैं, क्यों कैसे रिटर्न दिया जा रहा है, किसी को नहीं पता। इसका मतलब हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी की होती है तो वो ओरिजिनल वॉलेट में भी जाएंगे, वो बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पे भी आपको लिस्टेड दिखाई दे सकते हैं। इसके बावजूद ये कभी भी दुनिया से गायब हो सकते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इस क्रिप्टो करेंसी के वैल्यू जनरेट हो कहाँ से रहा है। जस्ट सपोज कोई भी क्रिप्टो करेंसी जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए चली गई है और वो 6 महीने पहले सिर्फ 18,000 पे था, तो इसका ओनर, इसका क्रिएटर 50,000 और क्वाइन बनाता है। जो बनाया उसकी भी वैल्यू ऑटोमेटिक 2 लाख हो गई, क्योंकि मार्केट वैल्यू 2 लाख की है। उसे वो एक्सचेंज पे ले जाकर के सेल कर देता है। कितने पे? 1,90,000 की वैल्यू लगाएगा तो बहुत सारे लोग खरीदेंगे, क्योंकि उनको यही पता है कि इसकी वैल्यू 2 लाख है और ये 10,000 कम में हमें मिल रहा है। सारी 50,000 क्रिप्टो करेंसी उसके बिक जाएंगे, और जैसे ही 50,000 क्रिप्टो करेंसी बिकेंगे उसकी वैल्यू डाउन होगी, और डाउन हो करके हो सकता है 1.5 लाख पे आ जाए। फिर वो 1.5 लाख की वैल्यू पे 50,000 अपने ही क्वाइन को फिर से खरीदेगा और उसको बर्न कर देगा। अब बीच का प्रॉफिट कौन ले गया? क्रिएटर, और आपको पता भी नहीं चला। ये सब कुछ POS टेक्नोलॉजी पे बने क्रिप्टो करेंसी में संभव है। तो हम कैसे पहचानेंगे? हमें जानना पड़ेगा। हर क्रिप्टो करेंसी का व्हाइट पेपर देखना पड़ेगा। गिटहब एक संस्था है जो दुनिया भर की जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उसकी ऑडिट करती है, फिर उसको व्हाइट पेपर का एक दिया जाता है, उसको प्रमाणित किया जाता है। और सारी असली क्रिप्टो करेंसी होती है, उनकी कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनी है, कैसे बनी है, सब कुछ जिस भी एक्सचेंज पे वो लिस्टेड होते हैं वहाँ भी अवेलेबल होता है। या फिर क्रिप्टो करेंसी की रैंकिंग देने वाली तमाम वेबसाइट है, जैसे कॉइन मार्केट कैप, बहुत पॉपुलर नाम है, वहाँ भी इनके व्हाइट पेपर को आप देख सकते हैं। तो पूरी तरह से सीखिए, जानिए, समझिए, और उसके बाद भी किसी क्रिप्टो करेंसी में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो 9 रुपए का बिटकॉइन 2009 में था, और इस मंच पे इस समय 48 लोग मौजूद हैं, और 2009 में हो सकता है कि सबके पास 9,000 रुपए रहे, लेकिन किसी ने नहीं खरीदा। अगर खरीदे होते तो 2021 में आप 5,000 करोड़ के मालिक होते। लेकिन क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि हम अपनी ही दुनिया में व्यस्त और मस्त थे। बाहरी दुनिया में क्या नया चीज बन रहा है, क्या इजाद हो रहा है, कि क्या नया आ रहा है, हमें इससे कोई वास्ता नहीं रखते थे।
और उस समय भी बहुत कम लोग बताने वाले थे, शायद इस वजह से भी हमने नहीं खरीदा। लेकिन आज पर्लवाइन की क्रिप्टो करेंसी आ रही है, 70 लाख की कम्युनिटी है। आज इस मौके को मत गंवाइएगा, क्योंकि आज आपको बताने वाले हर मंच पे बता रहे हैं, ये दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी होगी जिसकी कम्युनिटी बिटकॉइन से भी बड़ी होगी, और उसके बाद ये अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा। 18,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी चलते हैं, सब ने अपनी क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने के बाद अपनी कम्युनिटी बनाई है। लेकिन आपके साथ बहुत अलग होने वाला है, आपकी कम्युनिटी बहुत बड़ी बन चुकी है, उसके बाद आपकी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होने जा रही है। इसलिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपकी ही कम्युनिटी अगर खरीद फरोख्त करेगी तो आप बहुत बड़े अमीर बनने वाले हैं, बहुत बड़े अमीर बनने वाले हैं। अब बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के नेचर की। बिटकॉइन 9 रुपए का था, 2021 में 52 लाख को भी उसने छुआ, फिर कुछ दिन पहले तक 34 लाख का था, अभी 16 लाख और 17 लाख का भी। जब 52 लाख का था तब भी कुछ लोगों ने खरीदा होगा, और जब 34 लाख का हुआ तो वो कैसा महसूस कर रहे होंगे जिन्होंने 52 लाख की वैल्यू पे खरीदा था? बहुत ही दुखी होंगे कि कब ये 53 लाख का हो और कब मैं बेच के अपने पैसे खाली कर लूं। और जिन्होंने 34 लाख की वैल्यू पे खरीदा था, जब 52 लाख का हुआ तो बहुत खुश हो रहे थे कि मेरी पैसे की वैल्यू हो गई है, चलो थोड़ा सा इसको बेच करके कुछ कमा लेते हैं, और आगे बढ़ेगा तो फिर बाकी का बेचेंगे। बाकी का नहीं बेचा, अभी 16 लाख का हो गया। अब उनकी हालत कैसी है? वो सोच रहे होंगे कि क्यों ना हमने उसी समय बेच दिया, उसी समय बेच दिया होता तो ज्यादा पैसे आते। अब पता नहीं कब ये 34 लाख का आएगा, फिर कब 52 लाख में जाएगा, और तो और 16 लाख पे भी कोई खरीद रहा होगा, और अगर 3 लाख का हो जाए तो हमें इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे चलती है। बहुत साधारण एग्जांपल के जरिए मैं उनको समझाना चाहूंगा जो जिन्हें क्रिप्टो करेंसी की समझ अभी नहीं है, कि आप मार्केट में सोना खरीदने जाते हैं, शादी विवाह का सीजन होता है तो सोने का दाम बढ़ जाता है, और जब शादी विवाह का सीजन ऑफ हो जाता है तो सोने का दाम घट जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी डिमांड ज्यादा होती है, और उसकी डिमांड ज्यादा होने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन सीजन ऑफ होने पे उसकी डिमांड घट जाती है, तो अच्छे अच्छे ज्वेलर्स भी ऑफर्स देते हैं कि मेकिंग चार्ज में भी हम आपको 75% की छूट दे रहे हैं, आइए खरीद लीजिए, क्योंकि डिमांड घट गई। डिमांड और सप्लाई पे वही चीजों के दाम ज्यादा घटते या बढ़ते हैं जो इस धरती पे बहुत ही सीमित संख्या में है, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है। आप अगर धरती देखें, जमीन देखें, तो इस धरती पे जितनी भूभाग है वही जमीन है। अगर आप मुंबई के किसी पॉश इलाके में जुहू में कोई जमीन खरीदने जाएं तो वो जमीन बहुत महंगी मिल सकती है। उस जमीन के कंटेंट में जाइए तो वहीं पे मिट्टी है, उसमें बालू भी हो सकता है, उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस जो भी जमीन के भीतर के कंटेंट होते हैं वो सब कुछ हो सकता है, उस पर गेहूं भी उगाया जा सकता है। लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? क्योंकि जुहू क्षेत्र में जमीन अब बची ही नहीं है, तो कोई खरीदेगा तो वहां डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वहां धरती की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और वही कोई विदर्भ के एकदम आउटर में जहाँ खेती बाड़ी हो रही हो वहां जमीन खरीदने जाएगा तो अवेलेबल है, इफरात अवेलेबल है, कोई संसाधन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, वहां डिमांड नहीं है। तो हो सकता है कि वहां 1 करोड़ में बिक रहा हो या 10 करोड़ में बिक रहा हो जमीन जुहू में, और वहां पे हो सकता है कि वो 10 लाख में बिक रहा हो। तो डिमांड और सप्लाई का गेम है, सेम नेचर क्रिप्टो करेंसी पे भी चलता है। बात करेंगे हम अपने क्रिप्टो करेंसी की, तो सबसे पहले कम्युनिटी पे बात करनी पड़ेगी। हमारे नोटिफिकेशन में एक बात आ चुकी है कि जितने भी मल्टीपल अकाउंट हैं इनको मर्ज कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा है सिस्टम? सिस्टम ने सबसे पहली बात कही
कि हम 70 लाख की कम्युनिटी बन चुके हैं और हम अपनी सीमा को पहुंच चुके हैं। यानी सिस्टम को एक बात पता थी कि हमारी सीमा क्या होनी चाहिए, 70 लाख। यानी सिस्टम ये जानता था कि जब हमारी कम्युनिटी 70 लाख की होगी तब हम कुछ नया करेंगे, और वो नया क्या होगा ये सिस्टम को पता था, हमें आपको नहीं। और उन्होंने क्यों 70 लाख पे ऐसा किया? हो सकता है उनकी सीमा 30 ही लाख हो, लेकिन 70 लाख पे पहुंचने पे ऐसी बात बोली क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम में बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्रेशन हैं जो 30 डीपी से एक्टिवेट नहीं है। अपनी आईडी को लॉगिन करिए, अपने 8 लेवल तक के पूरे की पूरी ट्री को देखिए, उसमें बहुत सारी ऐसे आईडी मिल जाएंगे जो सिर्फ यूजर हैं, सफेद सफेद रंग के दिखते हैं, ना तो वो पर्ल है ना तो कोरल है। आप टोटल 8 लेवल की टीम लीजिए, टोटल यूजर और एक्टिवेट जो भी है सबका नंबर लीजिए, एक फिगर आपको मिलेगा। फिर उसमें सिर्फ उन उन आईडी का नंबर लीजिए जो सिर्फ यूजर हैं। अगर आपके पास ये रेशियो 20% का है, और इसी को हम एक सैंपल ले लेते हैं कि पूरे परलवाइन में 20% आईडी यूजर लगी है, तो 70 लाख का 20% 14 लाख, इसको माइनस कर दीजिए। इसको परलवाइन बस डिलीट बटन से तुरंत इसको मिटाने वाला है। अब उनको एक्चुअल कम्युनिटी वो मिलेगी जो उनकी एक्चुअल एक्टिवेटेड आईडी है। फिर भी ये एक्चुअल कम्युनिटी नहीं है, क्योंकि 56 लाख आईडी है, एक्टिवेटेड आईडी, ना कि 56 लाख लोग। इसीलिए वो सारी मल्टीपल आईडी को मर्ज करेगा। जब मर्ज करेगा तो एक पर्सन एक आईडी आ जाएगी, और जब एक पर्सन एक आईडी आ जाएगी तब परलवाइन को पता चलेगा कि उसकी रियल कम्युनिटी क्या है, और यही सीड पार्टनर होंगे। और मल्टीपल आईडी के मर्ज होने से आपकी एक आईडी की वैल्यू पैसे में घटने वाली नहीं है। जैसे हम मान लें कि हमारे पास एक आईडी पर्ल है और हमारी मल्टीपल आईडी सारे की सारी पर्ल है, टोटल 40 आईडी है, तो 2250 मल्टीप्लाई बाई 40, हमारी आईडी की एक जब मर्ज होके एक आईडी होगी तो उसकी खुद की वैल्यू 90,000 रुपए होगी। यानी आपकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आई, लेकिन नंबर ऑफ आईडीज घट के एक हो गई, क्योंकि आप इंसान एक हैं। तो 40 आईडी से आप एक हो जाएंगे। इस तरीके से जब सारी की सारी आईडी मर्ज हो जाएगी तब परलॉइन के एडमिन को पता चल चुका रहेगा कि हम कितने बड़ी कम्युनिटी के लोग हैं, और ऑलरेडी उनको पता है, और वो 30 से 35 लाख के करीब आने वाला है। ये इसके बीच का ही कोई फिगर होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप बिटकॉइन से बड़ी कम्युनिटी हैं। लेकिन 15 जून 2022 के रात 9 साढ़े 9 बजे के बीच एक अपडेशन आता है, एक नोटिफिकेशन आता है, जो अब तक का सबसे बड़ा नोटिफिकेशन है कि 30 जून से ज्वाइनिंग बंद हो जाएगी। उस तारीख से लेके आज की तारीख तक बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑडियो मैंने सुने, बड़े बड़े नामचीन लोगों के, और सब इसके पीछे अपना अपना अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। मैं भी अनुमान ही व्यक्त करूंगा। ओमवीर सर ने अभी कहा कि हमारी बड़े बड़े लीडरों से बात होती होगी, शायद उससे कोई सटीक जानकारी निकल के आती होगी। मैं बताना चाहूंगा, मेरा कोई अपलाइन नहीं है, मेरा कोई बड़े लीडर से बात नहीं होती। कोई एक यहाँ का बड़ा लीडर ये कह नहीं सकता भरे मंच पे, भरी सभा में, कि मैंने उनसे कोई इंफॉर्मेशन या जानकारी ली है। परलॉइन एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम की तरह सब कुछ दिखाता है, और वो दिखता है, आप देखते नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता चलता। परलॉइन के प्लान में डॉक्टर डेनियल जॉनसन के कुल 9 इनकम है, आप देखते नहीं है इसलिए आपको पता नहीं चलता, लेकिन मुझे वो दिखाई देता है। बहरहाल, तो मैं जो कुछ भी बताता हूँ अपने लॉजिक से, अपने कैलकुलेशन से और अपने अनुभव से बोलता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आपके साथ क्या होने वाला है, और अभी आपके अंदर बहुत निराशा छाने वाली है जो मैं बोलूंगा, लेकिन बाद में आप थोड़े से खुश भी होंगे, क्योंकि सच में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। निराशा क्यों छाएगी? हर जगह हर मंच पे एक ही बात बताई
बताई जा रही है। इसकी क्रिप्टो करेंसी आएगी, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, इसके प्राइस बहुत ऊंचे जाने वाले हैं और इसके बाद हमें बहुत बड़ी धनराशि मिलने वाली है। गलत। 90% हमारी कम्युनिटी के लोग इस मानसिकता में जा चुके हैं कि कब ये लॉन्च हो, कब इसकी वैल्यू बेस प्राइस 75 रुपए आए और कब हम बेच करके अपने पैसे खाली करें। शायद कोई अपनी जुबान से बोलता नहीं है, लेकिन 90% से ज्यादा लोग इसी मानसिकता में जा चुके हैं। 5% 10% लीडर पॉजिटिव बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी टीम का हौसला बुलंद रहे, लेकिन हमें सही ज्ञान बचाएगा, सही शिक्षा बचाएगी, तो आपको सही रूप से शिक्षित होना पड़ेगा। जब आप बेचेंगे तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक धराशायी हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ऊपर तो जाएगी नहीं। और ट्रेडिंग पे ही किसी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है। जितनी ज्यादा खरीदारी उतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी और जितनी ज्यादा लोग बेचेंगे उतनी ज्यादा इसकी कीमत गिरेगी। तो आप क्रिप्टो करेंसी के लॉन्च होते ही, पीबी कॉइन के लॉन्च होते ही आप बेचने वाले हैं, कोई मुंह से कहेगा नहीं, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखिएगा, सब के सब इसी की तैयारी करके बैठे हैं कि पहले तो कुछ निकालते हैं, क्योंकि इसने तो ज्वाइनिंग लेना बंद कर दिया है, पता नहीं इसका आगे क्या होगा। सब ऐसी तैयारी करके बैठे हैं। तो आपको कोई बड़ी राशि क्रिप्टो करेंसी से नहीं मिलने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो ये इसकी संभावना ज्यादा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का अपना नेचर है, वो तो काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैंने सोचा वो परलवाइन के कोर कमेटी ने नहीं सोचा होगा, उन्होंने भी सोच रखा है। उन्होंने इसके बहुत सारे काट बना लिए हैं। वो आपको एयर ड्रॉप देंगे, आपकी आईडी की वैल्यू के मुताबिक एयर ड्रॉप देंगे। वैल्यू मैं फिर से यहाँ दोहराना चाहूंगा कि अगर आपकी आईडी रूबी है और आपके सिर्फ एक आईडी है तो आपकी आईडी की वैल्यू लगभग 28 लाख रुपए है। अगर आपकी आईडी सिर्फ पर्ल है, एक आईडी है, तो आपकी आईडी की वैल्यू 2250 रुपए है। अगर आपकी आईडी पर्ल और अगेट है तो आपकी आईडी की वैल्यू 3750 रुपए है। लेकिन आप सिर्फ पर्ल हैं और आपकी आईडी में 3 लेवल ऑटो पुल आकर गिरा पड़ा है और आपने अब भी कोरल नहीं किया है, तो आपकी आईडी की वैल्यू 8250 रुपए है। उस $80 जो 3 लेवल पर्ल का ऑटो पुल आया है वो भी आपकी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। यानी जितने लोग क्वाड्स हैं उनको 2 लेवल ऑटो पुल 1000 डीपी आ चुके हैं, उनके क्वाड्स तक की वैल्यू यानी $30 पर्ल के, $50 कोरल के, $100 ओनिक्स के और $1000 क्वाड्स के प्लस $1000 क्वाड्स के ऑटो पुल के, ये जो टोटल डीपी आएगा ये उनकी आईडी की वैल्यू होगी। और इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को उसको एयर ड्रॉप मिलना है और इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप सीड पार्टनर हैं यानी फाउंडर मेंबर हैं। यानी इसी आईडी की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो परलवाइन सिस्टम आप अपनी पूरी कमाई करेगा उसी के हिसाब से आपको मालिकाना हक यानी प्रॉफिट बांटेगा। 28 लाख वाले को 28 लाख के हिसाब से और 1 लाख वाले को 1 लाख के हिसाब से, यानी 28 लाख वाला 1 लाख वाले से 28 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। इसीलिए सबको बार बार सलाह दी जा रही है कि हायर रैंक अपग्रेड करके, हायर से हायर रैंक अपग्रेड करके अपनी आईडी की वैल्यू बढ़ाइए ताकि आप प्रॉफिट में ज्यादा का हकदार और हिस्सेदार बने। लेकिन क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होगा, आपको हायर वैल्यू मिलेगी, इसकी अभी गारंटी नहीं है। वैल्यू बढ़ाने के साथ आप बेचेंगे, तो इसको रोकने के लिए हो सकता है कि ये सिस्टम आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दे, एक बैरियर लगा दे कि आप हर महीने 5% या 10% क्रिप्टो करेंसी ही बेच पाए, क्योंकि उन्हें ये सिस्टम चलाना है, बंद नहीं करना है। उनके नोटिफिकेशन का सबसे पहला वर्ड है कि हमें बताते हुए ये खुशी हो रही है। तो खुशी तो कुछ अच्छा होने पे होती है, कुछ बड़ा होने पे होती है।
खराब होने पे तो खुशी होती नहीं। तो वो जो करने जा रहे हैं उनको पता है, अभी हमें पता नहीं है। तो वो जानते हैं कि हम जो करेंगे उसके बाद आपको खुशी मिलने वाली है। उसके बाद ये लिखते हैं कि हम आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देने जा रहे हैं, जो पहले से भी ज्यादा होगा और कम समय में आप तक आएगा, तीव्र गति से आएगा। इसका मतलब उनको पता है कि जो हम अब करने जा रहे हैं वो ऑटो पुल सिस्टम से तेज पैसे देगा, काफी तेज पैसे देगा। हमें नहीं पता, ये पर्लवाइन के ओनर को पता है। अब हमें नहीं पता तो हमारे मन में संदेह होता है कि पता नहीं क्या आएगा। कम जानकार लोग जो इस सिस्टम में सिर्फ 2250 लगा के 32 लाख पाने के लिए आए हैं, जिन्होंने इस सिस्टम की वेबसाइट पे जाके एक एक पेज पे लिखे शब्दों को आज तक नहीं पढ़ा, जो सिर्फ आईडी को सिर्फ इसलिए लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद सीधे रैंक वॉलेट में जाके क्लिक करके देखते हैं कि मेरा ऑटोपुल आया या नहीं, ऐसे ही लोग पैनिक हो रहे हैं और दूसरों को भी दर्द दे रहे हैं, कम जानकार लोग। तो यही लोग इस सिस्टम की समस्या है, इस सिस्टम की जड़ है, और यही लोग निगेटिव बातें कर रहे हैं। बाहर के लोग नहीं कर रहे हैं, बाहर के लोगों को पता ही नहीं है कि इस सिस्टम में अंदर क्या चल रहा है, अंदर के लोगों में ही यही कर रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम के जानकार हैं वो बहुत आश्वस्त हैं। क्यों आश्वस्त हैं? क्योंकि पिछले 3 साल से, जब से मैं इस सिस्टम से जुड़ा हूं या जब से कोई भी इस सिस्टम से जुड़ा है, उसको एक बात पता है कि इस सिस्टम ने जब जब जो जो बातें कही हैं तब तब उसे पूरा किया है। बस उसने अनाउंस किया, उसको कब इम्प्लीमेंट करेगा इसका एग्जैक्ट डेट कभी नहीं दिया। एग्जैक्ट डेट सिर्फ उसने ऑटो पुल का दिया है कि हम एक नया ऑटो पुल हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसका डेट दिया। लेकिन ऑटो पुल अनाउंस किया कि ऑटो पुल आने वाले हैं, ये कब आएंगे ये कभी नहीं बताया। कभी 4 दिन में आ गए हैं, कभी 6 दिन में आ गए हैं, कभी 1.5 महीने में आए, लेकिन आए हैं। उसने अपने कमिटमेंट को पूरी तरह निभाया है। तो उसके नोटिफिकेशन को हम ध्यानपूर्वक पढ़ें तो उन्होंने कहा है कि अब हम आपको पहले से ज्यादा तीव्र गति से पैसे देने वाले हैं और बहुत जल्द आप सारे लोग लाभान्वित होंगे सीड पार्टनर के रूप में। इसका मतलब है कि उनके पास कोई ना कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ऑटो पुल सिस्टम से बड़ा है, या फिर ऑटो पुल की इनकम को ही बहुत तेजी से बढ़ा करके देने वाला है। हमें आपको नहीं पता है। अब सारे के सारे व्याख्यान इस बात पे आ रहे हैं कि ये सब कुछ क्रिप्टो करेंसी की वजह से होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, नहीं हो सकता। सिर्फ क्रिप्टो करेंसी इसकी वजह नहीं हो सकती, क्योंकि POW टेक्नोलॉजी पे जो क्रिप्टो करेंसी बनेगी वो ट्रांसपेरेंट और रियल होगी, और उसमें ट्रेडिंग इसकी वैल्यू को बढ़ाएगी। ट्रेडिंग जब कोई खरीदेगा तब वैल्यू बढ़ेगी, और 90% लोग इस मानसिकता में है कि हम तो बेचेंगे, तो ये धराशायी हो जाएगा। लेकिन एडमिन जिन्होंने लाखों की जिंदगी बदल दी, वो हमारे आपसे ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा दिमाग रखने वाले लोग हैं। आपने अपने आईडी को जब लॉगिन करते हैं अभी, तो उस पे एक चलता है, फीचर चलता है कमिंग सून। क्या? गेमिंग प्लेटफॉर्म पे हमारा है। मैं उसको बहुत दिन से रीड कर रहा हूँ, बहुत कम इस पे बातें की गई इस फील्ड में, गेमिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको बता दूं कि गेमिंग प्लेटफॉर्म का जो पूरा मार्केट है वर्ल्ड में, ये कई बिलियन डॉलर का है। हमें नहीं, एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन कई बिलियन डॉलर का है, और उसमें अब पर्लवाइन की भी हिस्सेदारी बनने वाली है। गेम इस कदर लोग खेल रहे हैं, इस कदर लोग खेल रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले मैंने एक न्यूज पढ़ा और उसके बाद मैं बहुत दुखी हुआ था। अपने ही अखबार में ये न्यूज जा कि गेम खेलने से मना करने पर एक बालक ने अपने माता की हत्या कर दी थी। सोचिए गेम की क्या पराकाष्ठा है, किस हद तक जा रहे हैं लोग। गेम एक तरह से एडिक्शन बन रहा है। इस एडिक्शन को पर्लवाइन भी भुनाने वाला है। गेमिंग के क्षेत्र में आप आ रहे हैं, और जो भी गेम के लवर हैं
वो पर्लवाइन के भी गेम को यूज करेंगे। जिस ऐप के माध्यम से आपको ये गेम खेलने को मिलेगा, अगर आप गेम खेलना पसंद करते हैं तो हो सकता है कि वहां चार्ज लगा दिया जाए कि 10 पीवी क्वाइन अगर आपने पेड किया तो आपको ये गेम खेलने को मिलेगा। और अगर 5 लाख लोगों ने भी गेम खेलने में इच्छा प्रकट की तो 10 पीवी क्वाइन गुणा 5 लाख, इतना पीवी क्वाइन तो उन्हें खरीदना ही पड़ेगा। खरीदने का मतलब ट्रेडिंग। ट्रेडिंग हुआ तो खरीद हुई तो रेट अप होगा और आप बेचेंगे तो रेट डाउन होगा। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लाया गेमिंग, और गेमिंग के जरिए वो करेंगे यील्ड फार्मिंग। यील्ड फार्मिंग से यहाँ हमारा मतलब है कि इनकम का जरिया क्वाइन को बनाना। तो क्वाइन के माध्यम से ये वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं अपने क्वाइन की, गेमिंग के जरिए ये कमाएंगे। हो सकता है कि ऐसे 3-4 और चीजें आ जाएं जिसके माध्यम से, जिसका लाभ लेने के लिए आपको पीवी क्वाइन खरीदना ही पड़े। और जब ऐसा होगा तो हमारे क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू हाई होगी, अप होगी। और अगर ऐसा होगा तो न सिर्फ हमारे कम्युनिटी के लोग बल्कि बाहर की दुनिया के लोग भी हमारी क्रिप्टो करेंसी को खरीदेंगे और इन सारी सर्विसेज का लाभ उठाएंगे। और जब बाहर की दुनिया के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमारी कम्युनिटी ऑटोमेटिक बहुत बड़ी हो जाएगी। तब जरूर ऐसा होगा कि हमारी क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ा कमाई करे और आपको भी सीड पार्टनर होने के नाते उसकी हिस्सेदारी दे। लेकिन अभी क्या क्या चीजें आएंगी ये हमें नहीं पता है। अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि गेमिंग के प्लेटफॉर्म पे ये आने वाले हैं। अभी हमें ये भी नहीं पता कि इस गेमिंग ऐप के लिए कोई पीवी क्वाइन पे करना पड़ेगा या नहीं। लेकिन हम पर्लवाइन को क्यों जानते हैं? हम पर्लवाइन को सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि पर्लवाइन दुनिया का सबसे खूबसूरत क्राउड फंडिंग सिस्टम है जो रेफरल प्रोग्राम पे चलता है और जिसको लोग ऑटो पूल की वजह से पहचानते हैं। नई ज्वाइनिंग बंद होगी, ऑटो पुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑटो पुल नए ज्वाइनिंग से चलता है। अगर ऑटो पुल खत्म होगा पर्ल तो क्या कोरल चलेगा? अगर कोरल खत्म होगा तो क्या ओनिक्स चलेगा? आप कह सकते हैं कि चलेगा। अभी ओमवीर सर के बातों से हल्का आभास हुआ कि ऑटो पुल के पैसे मिलने वाले हैं। तो इतनी ही देर में मैंने एक लॉजिकल मंथन किया कि ये कैसे संभव है। हमें 4 डायरेक्ट लगाने पे कोरल बनना पड़ता है और हमें 4 डायरेक्ट लगाने की इस समय छूट मिली हुई है। लेकिन क्या 4 का मैट्रिक्स खत्म हो गया ऑटो पुल का? नहीं खत्म हुआ। ऑटो पुल तो 4 के मैट्रिक्स से ही रन करता है। चलिए मैं ये मान लेता हूं कि मैट्रिक्स को भी उन्होंने खत्म कर दिया। पर्ल वालों को पैसा मिलेगा तो वो कोरल करेंगे, पर्ल ऑटो पुल का पैसा मिलेगा तो वो कोरल करेंगे। ज्वाइनिंग खत्म, नए पैसे आना बंद, 375 रुपए 2250 में से बढ़ते थे ये बंद, तो पर्ल वालों को अब पैसा कौन देगा? ये सिस्टम दे सकता है। पर्लवाइन ने इतने पैसे कमाए हैं। मैंने अपने प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान 2 सप्ताह पहले मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ जो रेस्ट अमाउंट ऑफ अपग्रेडेशन, यानी जब हम कोरल करते हैं तो $10 बचते हैं, 10 डीपी बचते हैं, ओनिक्स पे 10 डीपी बचते हैं। इस तरीके से रूबी तक में जो बैलेंस अमाउंट बचता है सिस्टम के पास जाता है, वो इतना बड़ा है कि हमारे मोबाइल का कैलकुलेटर जवाब नहीं दे पाता, इतना बड़ा है। ऐसे 9 इनकम है पर्लवाइन के। इस तरह से इतनी कमाई है कि उसमें से वो इन सारे लोगों को पैसे दे सकता है कि वो कोरल कर सके। और उनको तो उतने ही लोगों को देना है जिन्होंने अभी कोरल नहीं किया है। जो कर चुके हैं उन्हें नहीं देना है। लेकिन कोरल करने के बाद हमें ओनिक्स भी करना पड़ेगा। ओनिक्स के लिए तो
100 डीपी की जरूरत पड़ती है। 7,500 क्या परलवाइन इतना पैसा देगा फिर सबको ओनिक्स करने के लिए? क्योंकि अब तो ऑटोपुल खत्म, 4 का मैट्रिक्स खत्म। फिर हम तो ये सोच के पैसे देंगे कि इनको ऑटोपुल में इतना पैसा दिया जाना है जो 8 लेवल तक जाता है। यानी सारे पैसे अब दे कौन रहा है? परलवाइन। आपके पास कहां से पैसे आ रहे हैं? ये पैसे कहां से अब तक मिलते रहे हैं? जो नई नई ज्वाइनिंग आती थी, चाहे आपकी ही मल्टीपल आईडी क्यों न लगती हो, 375 रुपए वहां से जाते थे और यही आपका बेस था। तो कैलकुलेशन वाइज ऑटोपुल को चलाया जाना संभव नहीं है, लेकिन एडमिन पैनल के पीछे जो बैठा है उसको सारे आंकड़े सटीक और एग्जैक्ट दिखाई देते हैं, तो उनको पता है कि वो कहां तक के पैसे दे सकते हैं। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है, अनुमान कहता है कि ये सारा का सारा ऑटोपुल सिस्टम खत्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा, नहीं चलेगा। मेरी बातों से आपको निराशा हो सकती है, लेकिन ये नहीं चलने वाला है। लेकिन परलवाइन तो कह रहा है कि आपको हम इससे भी ज्यादा तेज पैसे देंगे। इसका मतलब उन्होंने कुछ न कुछ इससे अलग सोच रखा है, और वो क्या सोच रखा है अभी इन्होंने बताया नहीं है, और इन्होंने जो जो कहा है वो किया है। तो हमें इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि ये नया सिस्टम क्या है। और विदाउट रेफरल प्रोग्राम, यानी बिना नेटवर्क के, इस दुनिया में कोई अमीर नहीं हुआ है। बात बिल गेट्स की करें, एलन मस्क की करें, मार्क जुकरबर्ग की करें, किसी की भी कर लें, सबके पास नेटवर्क है तभी वो अमीर बने हैं। तो क्या परलवाइन नेटवर्क को छोड़ने वाला है ज्वाइनिंग बंद करके? ये मुझे कहीं से स्वीकार्य नहीं होता। पक्का नहीं छोड़ने वाला है। वो अपनी पहचान नहीं छोड़ेगा, उसकी पहचान ऑटोपुल सिस्टम है। व्यक्तिगत मुझे जो लगता है वो अब मैं जो बताने जा रहा हूं, ये मेरा टोटली मेरा व्यक्तिगत अनुमान होगा। टोटली इसका परलवाइन के एडमिन से कोई लेना देना नहीं है, व्यक्तिगत अनुमान होगा। और हो सकता है कि वैसा वो सोच रहा हो, और वो मैं बताने जा रहा हूं कि परलवाइन 1 दिसंबर 2015 की स्थिति से जीरो से अपना पूरा प्रोग्राम यही क्राउड फंडिंग का स्टार्ट कर सकता है, जीरो से। ऐसा क्यों? क्यों ऐसी नौबत आएगी? क्योंकि 12 दिसंबर 2021 में पहला बड़ा मैनुअल ऑटो पूल दिया गया, सबको याद है। जिनकी भी आईडी पुरानी थी उनको 3-3 लेवल पर्ल के ऑटो पुल इनकम आए, पहला बड़ा। क्या यहाँ पे जितने लोग एमेथिस्ट होंगे उनको भी एक बात और पता है कि उससे पहले एक बार और मैनुअल ऑटो पुल दिया गया था, और ये बहुत कम लोगों ने इसकी चर्चा की, और वो था एमेथिस्ट के पहले लेवल का ऑटो पुल इनकम, जो 1000 डीपी होता है, लेकिन 200 डीपी आए थे। इसकी चर्चा किसी ने नहीं की, क्योंकि ज्यादा संख्या एमेथिस्ट वालों की थी ही नहीं। वो अचरज में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे देखता हूँ, मैनुअल ऑटोपुल देने की कवायद जो शुरू हुई, और इसमें वो सफल रहे। जितने लोगों को उन्होंने 200 डीपी के लिए चुना, एमेथिस्ट वालों को, उतने ही लोगों तक गया, न तो ज्यादा न तो कम, न तो क्वार्ट्ज वाले को गया न तो टोपाज वाले को एक्स्ट्रा गया। उन्होंने देखा ये सटीक है, तो उन्होंने 12 दिसंबर तक फिर एक डेटा कलेक्शन किया कि पर्ल वालों को कितना दिया जाए, किस डेट तक कितने लोगों ने अपग्रेड किया था उनको कितना दिया जाए, कोरल वालों को कितना दिया जाए, अगेट, एमेजोनाइट, अंबर, बेरिल, सब ऑटोपुल का एक डेटा कलेक्शन किया, और 12 दिसंबर को एक बार मैनुअल ऑटोपुल दिया। और देते ही पूरे 157 देशों में क्रांति आ गई। ऑटोपुल की बौछार, बारिश, बाढ़, हजारों लाखों यूट्यूब वीडियो बनने लगे, स्क्रीनशॉट शेयर होने लगे, खुशियों का दौर चल पड़ा। हर परलवाइन वालों के घर होली दिवाली जैसा माहौल हो गया। लेकिन परलवाइन सिस्टम में क्या फर्क आया? परलवाइन सिस्टम में यह फर्क आया कि जो 12 दिसंबर 2021 से ठीक एक दिन पहले, एक दिन में 5000 6000 ज्वाइनिंग आ रही थी,
या 7,000 ज्वाइनिंग आ रही थी उस एक दिन पहले तक, वो अचानक से बढ़ के 16,000 से 18,000 20,000 पहुंच गई। इसे परलवाइन ने नोटिस किया, फिर उसने तैयारी की, फिर दोबारा मैनुअल ऑटो पुल देने की कोशिश की और 16 फरवरी को फिर दिया। अब ज्वाइनिंग पर डे की बढ़ के 52,000 तक भी पहुंची एक दिन, और किसी दिन 38,000, 37,000, 32,000, 30,000, एवरेज 30,000 नोटिस किया गया कि इस सिस्टम में ज्वाइनिंग आने लगी। तो मेरा अनुमान है कि परलवाइन वालों ने ये सोचा होगा कि मैनुअल ऑटो पूल से हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, हमारा सिस्टम ग्रो कर रहा है, लोगों के पास पैसे तेजी से पहुंच रहे हैं, जल्द से जल्द पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारा सिस्टम मैनुअल के लिए नहीं बना है, हमारा सिस्टम रोबोटिकली बना है। हमको एक मैनुअल को कलेक्ट करने का, मैनुअल ऑटो पुल देने के लिए जो डाटा एनालिसिस करना पड़ता है, पूरी की पूरी आईडी जो 70 लाख लगी हुई है, या उस समय तक 55 लाख थी या जो भी थी, उनके एक एक अपग्रेडेशन के हिसाब से सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता था कि किस डेट तक को कितने को कितना देना है, किस ऑटो पुल वाले को कितना देना है, किस कोरल वाले को, ओनिक्स वाले को, बेरिल वाले को, अंबर वाले को। ये थोड़ा कठिन कार्य था क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर रोबोटिक कार्य के लिए बना था और सॉफ्टवेयर की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैनुअल उन्होंने देने की कोशिश की, लेकिन दूसरे वाले बार में बहुत सारी विसंगतियां आई। जैसे ओनिक्स का तीसरा लेवल किसी को 80 डीपी आया, किसी को 940 आया, किसी को 640 आया, जबकि एक्चुअल तीसरे लेवल पे 640 डीपी ही होता है। बोनांजा में किसी को आए, फिर वापस हो गए, किसी के माइनस में चले गए। ये सब सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई एरर रहा होगा। इसका मतलब कि हमारी वेबसाइट जो थी ये मैनुअल के लिए नहीं बनी थी, लेकिन मैनुअल से रिजल्ट अच्छा आ रहा था। तो हम मैनुअल प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकें, इसके लिए कुछ तो करना था। अगर हम वर्तमान क्राउड फंडिंग सिस्टम जो हमारा चल रहा है, इसको हम बंद करके शुरू से शुरू करेंगे तो वो लोग पैनिक होंगे जिन्होंने टोपाज और रूबी किया है, बैंकों से कर्ज लेकर किया है। तो फिर उन्होंने, और दूसरी एक और समस्या आई, बड़े बड़े ऑटो पुल आ रहे थे, बैंकिंग सिस्टम के जरिए इन ऑटो पुल का पेमेंट देना संभव नहीं था एक दिन में, क्योंकि इंडिया के कानून के हिसाब से एक बैंक खाते से विड्रॉल देने की लिमिट एक्सीड कर रही थी। तो इनको क्रिप्टो करेंसी पे आना ही था, जो कि मुझे 3 साल पहले मैंने अनुमान लगा दिया था कि यह आएगा। तो क्रिप्टो करेंसी से हम सेफ हुए, आप सेफ हुए, सिस्टम सेफ हुआ, और विड्रॉल की फास्ट स्पीड होगी, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना था, ये होना ही था एक न एक दिन। क्रिप्टो करेंसी आया, और जो लोग पहले से ऑटो पुल में हैं उनको रियल कम्युनिटी में लाने के लिए मर्जर की प्रक्रिया शुरू होगी या हो चुकी होगी, और उनको सीड पार्टनर बनाएंगे तो ये पैनिक नहीं होंगे। और अगर हम जीरो से अगर अपने प्रोग्राम को अब शुरू करेंगे तो हम अपने सीड पार्टनर को ही पहले से मौका देंगे कि आप उसमें जाइए, उसके बाद हम न्यू यूजर को लाएंगे। जरा सोचिए, $1,000 का एमराल्ड जब आया तो लोग कितने सुबह से जगे हुए थे, एक हम उस ऑटो पुल में पहले घुस जाएं, पहले एंट्री मार दें। और जिन्होंने मारा उनके 3 लेवल भी इनकम आए तो 3,78,000 रुपए आए। अगर ये मौका आपको पर्ल में मिले, कोरल में मिले, ओनिक्स में मिले, क्वाड में मिले, एमेथिस्ट में मिले, टोपाज में मिले, अगेट, एमेजोनाइट, अंबर, सब में एक साथ मिले, आप कितना पैसे कमाने वाले हैं। और मजे की बात, इसके करने से सिस्टम की जो इनकम होगी उसमें भी आप प्रॉफिट पाने वाले हैं। तो क्या ये सिस्टम आपको नई और ज्यादा इनकम नहीं दे सकता है? दे सकता है। तो कोई भी अपनी पहचान नहीं खोना चाहेगा, जो मैं सोचता हूँ। कोई भी अपने रेफरल प्रोग्राम को नहीं छोड़ना चाहेगा, जो कि मैं सोचता हूँ। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक नया सिस्टम शुरू से शुरू हो सकता है जिसमें मल्टीपल आईडी अवश्य लगेगी, लेकिन नए लोगों के लिए वो आज भी वैसे ही होगा जैसे पुराने में था,
लेकिन पुराने लोगों को फिर से पैसे कमाने के मौके मिलेंगे, प्लस उसकी वजह से परलवाइन की जो अलग से प्रॉफिट होगी उस प्रॉफिट का भी हिस्सेदार होने का मौका मिलेगा। लेकिन वहां पे जो डीपी यूज होगा उसके लिए आपको एक्सचेंज से जाके खरीदना पड़ेगा, और एक्सचेंज से जाके खरीदेंगे तो हमारी क्रिप्टो करेंसी हाइक पे जाएगी कि या नहीं, और अगर जाएगी तो आपको जो इनकम होगी वो क्रिप्टो करेंसी में होगी। 75 रुपए के बेस प्राइस से लॉन्च हुआ और अगर वो एक महीने बाद 150 पे पहुंच गया तो ये जो आपने डीपी कमाए ये 75 की बजाय जब विड्रॉल लेंगे तो 150 में मिलेगा। तो उन्होंने यील्ड फार्मिंग को अब का एक और जरिया बनाया या बनाएंगे रेफरल प्रोग्राम के जरिए। मेरी सोच एकदम से अलग है सारी दुनिया से, लेकिन ये मेरी सोच है। अगर ऐसी ही सोच उनकी हुई तो सच में बहुत बड़ा कमाल होने वाला है। परलवाइन अपने परिचय को कभी नहीं खोएगा और अपने रेफरल प्रोग्राम को नहीं छोड़ेगा। उसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फिर से फैलेगा, लोग बड़े पैसे कमाएंगे, बड़े पैसे को अपने बैंक अकाउंट में लेने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 30% टैक्स दे करके हम नंबर 1 का पैसा अपने घर पे दे करके आएंगे। लेकिन ये मेरी एक सोच है, हो सकता है कि सच में कुछ अलग ले आ रहे हों जिसकी हमें कल्पना नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे बल्ब का आविष्कार होने के 10 साल पहले तक किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 10 साल बाद कोई बल्ब का आविष्कार होगा। हो सकता है कि कुछ ऐसी चमत्कारिक चीज भी बन चुकी हो, और ऐसी चमत्कारिक चीज बन चुकी होगी तो फिर मैंने अभी तक जो भाषण दिया ये बेकार है। फिर उस नई चीज का मैं भी स्वागत करूंगा, आप भी दिल खोल के स्वागत करिएगा। लेकिन मैं थोड़ा अलग सोचता हूं, और ये जो मैंने आपको बताया ये लॉजिकली कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के दिमाग एक्सेप्ट करता है, इसलिए मेरी ऐसी सोच बनती है। लेकिन ये मेरा अनुमान है, आगे क्या होगा ये इसके पत्ते तो परलवाइन ही खोलेगा। फिलहाल हमें ये सोचकर एकदम निश्चिंत रहने की जरूरत है कि परलवाइन ने जब जब जो जो कहा है तब तब उसको पूरा किया है, और उसका नोटिफिकेशन कहता है कि हम बहुत तेज गति से अमीर बनने वाले हैं और पहले से भी तेज अमीर बनने वाले हैं। तो आप बनने वाले हैं। तो मैं अपनी बात को आज यहीं पे खत्म करता हूँ, एक नई सोच, एक नई विचार के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे सहमत हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं, पूरी छूट है। ये एक विचार है, लेकिन सत्य के ज्यादा करीब प्रतीत होता विचार है, इसलिए आपको सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी। धन्यवाद सलीम भाई,